कहानी तुम ही मेरी दुनिया हो पार्ट 1। लखनऊ की ठंडी शाम थी। सड़क पर हल्की हल्की धुंध छाई हुई थी और हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था। लेकिन उस भीड़ में एक लड़का था, आरव। आरव बाकी लोगों जैसा नहीं था। ना उसे भीड़ पसंद थी, ना ज्यादा बातें करना। उसकी दुनिया बस उसके हेडफोन्स और उसकी डायरी तक सीमित थी। वो अक्सर एक ही जगह जाता था, गोमती नदी के किनारे, जहां वो घंटों बैठकर बस सोचता रहता था, जिंदगी, सपने और कभी कभी प्यार के बारे में भी। लेकिन सच तो ये था, उसे कभी प्यार हुआ ही नहीं था। एक अनजानी मुलाकात। उस दिन भी वो वहीं बैठा था, हाथ में पेन, सामने डायरी। लेकिन अचानक, एक्सक्यूज मी, यहाँ बैठ सकती हूँ? आरव ने ऊपर देखा और जैसे समय रुक गया। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी, सफेद कुर्ती, खुले बाल और आंखों में अजीब सी चमक। हाँ, आरव ने धीरे से कहा। लड़की उसके पास बैठ गई। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर लड़की बोली, तुम यहाँ रोज आते हो ना? आरव थोड़ा चौंका। तुम्हें कैसे पता? वो मुस्कुराए, क्योंकि मैं भी रोज आती हूँ। उसका नाम, वैसे मैं सिया हूँ। आरव, बस इतनी सी पहचान थी उनकी। लेकिन उस दिन कुछ बदल गया था। पहली बार आरव को किसी से बात करने का मन हुआ। दोस्ती की शुरुआत। अगले कुछ दिनों तक दोनों रोज वहीं मिलते रहे। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगीं। पसंद नापसंद, सपने, डर, बचपन की बातें। सिया बहुत अलग थी। वो हर छोटी चीज में खुशी ढूंढ लेती थी। और आरव, वो बस उसे देखता रहता था। वो एहसास। एक दिन सिया ने पूछा, आरव, तुम्हें कभी प्यार हुआ है? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, नहीं, और शायद होगा भी नहीं। सिया मुस्कुराई, ऐसा नहीं होता, जब होता है ना, तो सब बदल जाता है। आरव ने उसकी तरफ देखा, और उस पल उसे पहली बार लगा, शायद वो बदल रहा है। बारिश वाली रात। उस दिन अचानक बारिश शुरू हो गई। दोनों भीग गए। सिया हंस रही थी और आरव उसे बस देख रहा था। फिर अचानक सिया फिसलने लगी। आरव ने उसे पकड़ लिया। दोनों बहुत करीब थे, इतना करीब कि दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। और उसी पल आरव के दिल ने धीरे से कहा, यही है प्यार। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। और उनकी कहानी में वो मोड़ बहुत जल्द आने वाला था। बारिश वाली उस रात के बाद सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। आरव अब सिर्फ सिया से मिलता नहीं था, वो उसे महसूस करने लगा था। उसकी हंसी, उसकी बातें, यहाँ तक कि उसकी चुप्पी भी अब आरव को समझ आने लगी थी। लेकिन उसे खुद से डर लग रहा था। बदलते एहसास। अगले दिन आरव हमेशा की तरह गोमती किनारे पहुंचा। लेकिन आज वो थोड़ा नर्वस था। क्या मैं सच में सिया से प्यार करने लगा हूँ? वो खुद से यही सवाल बार बार पूछ रहा था। तभी, आज इतने चुप क्यों हो? सिया उसके सामने खड़ी थी, मुस्कुराते हुए। आरव ने नजरें चुरा ली। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सिया बैठ गई और बोली, तुम झूठ बोलते हो तो आंखें बता देती हैं। आरव ने हल्की सी मुस्कान दी। और तुम सब समझ जाती हो। एक छोटी सी खुशी। सिया ने अचानक उसका हाथ पकड़ा। चलो, आज कुछ अलग करते हैं। क्या? बस ट्रस्ट करो। वो उसे खींचते हुए पास के एक छोटे से मेले में ले गई। रंग बिरंगी लाइट्स, हंसते लोग, और बीच में खड़ी सिया। आज वो और भी खूबसूरत लग रही थी। चरखी झूला वो पल जो रुक जाना चाहिए था। सिया ने उसे जायंट व्हील झूले पर बैठा दिया। ऊपर जाते हुए पूरा शहर दिख रहा था। हवा तेज थी और सिया चुप। आरव ने धीरे से पूछा, क्या हुआ? सिया ने नीचे देखा, फिर बोली, काश ये पल यहीं रुक जाए।
आरव का दिल एक पल के लिए थम गया। क्यों? सिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ अलग था। क्योंकि हर खूबसूरत चीज ज्यादा देर नहीं रहती। एक अनजाना डर। उस दिन के बाद सिया थोड़ी बदल गई। वो पहले जितनी खुलकर हंसती नहीं थी। कभी कभी अचानक चुप हो जाती थी। आरव समझ नहीं पा रहा था आखिर हुआ क्या है। सच का पहला इशारा। एक शाम जब दोनों नदी किनारे बैठे थे, आरव ने फाइनली पूछ ही लिया, सिया तुम कुछ छुपा रही हो ना? सिया चौंक गई। नहीं तो। मत झूठ बोलो, मैं समझ रहा हूँ। कुछ पल की चुप्पी। फिर सिया ने गहरी सांस ली। अगर मैं कहूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी तो? आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। ये क्या बात हुई? ऐसा क्यों कह रही हो? सिया ने नजरें झुका ली, लेकिन जवाब नहीं दिया। इकरार बिना शब्दों के। उस रात आरव घर गया, लेकिन सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बस सिया की बात गूंज रही थी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। अगले दिन वो सीधे सिया के पास गया। मुझे कुछ कहना है। सिया चुप रही। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा। मुझे ये भी नहीं पता तुम क्या छुपा रही हो। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि। उसने गहरी सांस ली। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सिया का जवाब। कुछ पल सिया बस उसे देखती रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए। और फिर वो मुस्कुराई, लेकिन वो खुशी वाली मुस्कान नहीं थी। तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए था आरव। आरव का दिल टूटने लगा। क्यों? सिया ने धीरे से कहा, क्योंकि मैं तुम्हारा दिल तोड़ने वाली हूँ। एक बड़ा सच आने वाला है। उस रात दोनों अलग हो गए, लेकिन इस बार खामोशी पहले से ज्यादा भारी थी। आरव को अब समझ आ रहा था, सिया कुछ बहुत बड़ा छुपा रही है। कुछ ऐसा जो उनकी पूरी कहानी बदल सकता है। बारिश वाली उस रात के बाद सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। आरव अब सिर्फ सिया से मिलता नहीं था, वो उसे महसूस करने लगा था। उसकी हंसी, उसकी बातें, यहाँ तक कि उसकी चुप्पी भी अब आरव को समझ आने लगी थी। लेकिन उसे खुद से डर लग रहा था। बदलते एहसास। अगले दिन आरव हमेशा की तरह गोमती किनारे पहुंचा, लेकिन आज वो थोड़ा नर्वस था। क्या मैं सच में सिया से प्यार करने लगा हूँ? वो खुद से यही सवाल बार बार पूछ रहा था। तभी, आज इतने चुप क्यों हो? सिया उसके सामने खड़ी थी, मुस्कुराते हुए। आरव ने नजरें चुरा ली। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सिया बैठ गई और बोली, तुम झूठ बोलते हो तो आंखें बता देती हैं। आरव ने हल्की सी मुस्कान दी। और तुम सब समझ जाती हो। एक छोटी सी खुशी। सिया ने अचानक उसका हाथ पकड़ा। चलो, आज कुछ अलग करते हैं। क्या? बस ट्रस्ट करो। वो उसे खींचते हुए पास के एक छोटे से मेले में ले गई। रंग बिरंगी लाइट्स, हंसते लोग, और बीच में खड़ी सिया। आज वो और भी खूबसूरत लग रही थी। चरखी झूला वो पल जो रुक जाना चाहिए था। सिया ने उसे जायंट व्हील झूले पर बैठा दिया। ऊपर जाते हुए पूरा शहर दिख रहा था। हवा तेज थी और सिया चुप। आरव ने धीरे से पूछा, क्या हुआ? सिया ने नीचे देखा, फिर बोली, काश ये पल यहीं रुक जाए। आरव का दिल एक पल के लिए थम गया। क्यों? सिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ अलग था। क्योंकि हर खूबसूरत चीज ज्यादा देर नहीं रहती। एक अनजाना डर। उस दिन के बाद सिया थोड़ी बदल गई। वो पहले जितनी खुलकर हंसती नहीं थी। कभी कभी अचानक चुप हो जाती थी। आरव समझ नहीं पा रहा था आखिर हुआ क्या है। सच का पहला इशारा। एक शाम जब दोनों नदी किनारे बैठे थे, आरव ने फाइनली पूछ ही लिया, सिया तुम कुछ छुपा रही हो ना? सिया चौंक गई। नहीं तो। मत झूठ बोलो, मैं समझ रहा हूँ।
कुछ पल की चुप्पी, फिर सिया ने गहरी सांस ली। अगर मैं कहूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी, तो आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। ये क्या बात हुई? ऐसा क्यों कह रही हो? सिया ने नजरें झुका ली, लेकिन जवाब नहीं दिया। इकरार, बिना शब्दों के। उस रात आरव घर गया, लेकिन सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बस सिया की बात गूंज रही थी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। अगले दिन वो सीधे सिया के पास गया। मुझे कुछ कहना है। सिया चुप रही। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा। मुझे ये भी नहीं पता तुम क्या छुपा रही हो, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि। उसने गहरी सांस ली। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सिया का जवाब। कुछ पल सिया बस उसे देखती रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए, और फिर वो मुस्कुराई, लेकिन वो खुशी वाली मुस्कान नहीं थी। तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए था आरव। आरव का दिल टूटने लगा। क्यों? सिया ने धीरे से कहा, क्योंकि मैं तुम्हारा दिल तोड़ने वाली हूँ। एक बड़ा सच आने वाला है। उस रात दोनों अलग हो गए, लेकिन इस बार खामोशी पहले से ज्यादा भारी थी। आरव को अब समझ आ रहा था, सिया कुछ बहुत बड़ा छुपा रही है। कुछ ऐसा जो उनकी पूरी कहानी बदल सकता है। हॉस्पिटल के बाहर आरव की आंखें बस उस बंद दरवाजे पर टिकी थीं। हर सेकंड, हर बीप की आवाज उसके दिल को तोड़ रही थी। इंतजार जो खत्म ही नहीं हो रहा था। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थीं, लेकिन आरव के लिए समय रुक गया था। उसने अपने हाथ जोड़े। भगवान, मैं कुछ नहीं मांगता, बस उसे ठीक कर दो। उसकी आवाज कांप रही थी। पहली बार उसे इतना डर लगा था किसी को खोने का। यादें जो सांस लेने नहीं दे रहीं। उसके दिमाग में फ्लैशबैक चल रहा था। पहली मुलाकात, सिया की हंसी, बारिश वाली रात, वो जायंट व्हील वाला पल, और फिर मैं तुम्हारा दिल तोड़ने वाली हूँ। आरव ने आंखें बंद कर लीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दरवाजा खुलता है। करीब 2 घंटे बाद आईसीयू का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। आरव दौड़कर उनके पास गया। डॉक्टर, सिया कैसी है? डॉक्टर ने गहरी सांस ली। अभी कंडीशन स्टेबल है, लेकिन सिचुएशन अभी भी क्रिटिकल है। आरव ने राहत की सांस ली, लेकिन डर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। सिया की आंखें फिर खुलती हैं। कुछ देर बाद आरव को अंदर जाने दिया गया। सिया धीरे धीरे आंखें खोलती है। उसकी नज़र सीधी आरव पर पड़ती है। तुम अभी भी यहीं हो? आरव की आंखें भर आईं। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वो बातें जो दिल में थीं। रूम में सन्नाटा था, बस दोनों की धीमी आवाजें। आरव ने उसका हाथ पकड़ा। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर बता देती तो तुम मुझसे दूर हो जाते। कभी नहीं। झूठ। सिया धीरे से हंसती है। लोग दर्द से भागते हैं, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। सिया का सच, पूरी कहानी। आज पहली बार सिया ने सब कुछ बताया। बचपन से हॉस्पिटल विजिट्स, सर्जरीज, डॉक्टर्स की वार्निंग्स, हर बर्थडे एक डर के साथ। मैंने कभी फ्यूचर के सपने नहीं देखे, क्योंकि मुझे पता था शायद मेरा फ्यूचर ही नहीं है। आरव का दिल टूट गया, फिर भी वो मुस्कुराती रही। सिया ने आगे कहा, लेकिन जब तुम मिले ना, तो पहली बार लगा कि मैं नॉर्मल हूँ। पहली बार मैं जीना चाहती थी। उसकी आंखों में आंसू थे। इसलिए मैं सेल्फिश हो गई। मैं तुम्हारे साथ हर पल जीना चाहती थी। आरव का फैसला। आरव ने तुरंत कहा, तो अब भी जी सकते हैं हम दोनों साथ में। सिया ने सिर हिलाया। रियलिटी इतनी आसान नहीं होती। एक उम्मीद की किरण। तभी डॉक्टर अंदर आए। उन्होंने कहा, एक ऑप्शन है, हार्ट ट्रांसप्लांट। आरव की आंखों में उम्मीद चमकी। तो करिए ना।
डॉक्टर ने गंभीर होकर कहा, डोना मिलना मुश्किल है और टाइम बहुत कम है जिंदगी और मौत के बीच। अब हर दिन एक बैटल बन गया। मेडिसिन्स, रिपोर्ट्स, टेस्ट्स, और हर दिन आरव वहीं होता था। वो सिया को हंसाने की कोशिश करता, पुरानी बातें करता, कभी फ्यूचर के सपने दिखाता। जब तुम ठीक हो जाओगी हम गोवा जाएंगे, सिया मुस्कुराती। और अगर नहीं हुई तो आरव तुरंत, तो मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा। छोटे छोटे पल जो हमेशा रहेंगे। उन दिनों में दोनों ने जिंदगी को अलग तरीके से जिया। हॉस्पिटल की छत पर सनसेट देखना, साथ में सॉन्ग्स सुनना, डायरी में फ्यूचर प्लान्स लिखना। सिया ने एक दिन कहा, अगर मैं नहीं रही तो ये डायरी पढ़ना। आरव गुस्से में, ये अगर शब्द यूज मत करो। सबसे कठिन रात। एक रात सिया की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर्स फिर दौड़े। आरव बाहर खड़ा था। इस बार डर पहले से ज्यादा था। क्या ये आखिरी बार है? उसका दिल कांप रहा था। अंदर की हालत। उस रात डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे थे। मशीन्स तेजी से बीप कर रही थीं और सिया जिंदगी के लिए लड़ रही थी। बाहर एक टूटा हुआ इंसान आरव दीवार के सहारे बैठ गया। उसकी आंखें बंद और आंसू रुक नहीं रहे थे। मैं उसे खो नहीं सकता। मैं नहीं जी पाऊंगा उसके बिना। सूर्यास्त सुबह, लेकिन क्या नई शुरुआत। सुबह हुई, दरवाजा खुला, डॉक्टर बाहर आए। इस बार उनके चेहरे पर एक्सप्रेशन अलग था। आरव खड़ा हुआ, दिल जोर से धड़क रहा था। सुबह की हल्की रोशनी हॉस्पिटल की खिड़कियों से अंदर आ रही थी, लेकिन उस रोशनी में भी कोई सुकून नहीं था। आईसीयू के बाहर खड़ा आरव पूरी रात जागता रहा था। उसकी आंखें सूज चुकी थीं, होंठ सूख गए थे और दिल, वो जैसे अब भी उसी एक जवाब का इंतजार कर रहा था। दरवाजा खुला, डॉक्टर बाहर आए। इस बार उनके चेहरे पर वो ठहराव था जो किसी बड़ी खबर से पहले आता है। आरव ने धीरे से पूछा, डॉक्टर, सिया कैसी है? कुछ सेकंड की चुप्पी। फिर डॉक्टर ने कहा, हमने उसे स्टेबलाइज कर लिया है, लेकिन क्या? आरव की आवाज कांप गई। अब बिना ट्रांसप्लांट के वो ज्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ये सुनते ही जैसे आरव के अंदर कुछ टूट गया। उम्मीद जो बहुत दूर थी। डॉक्टर ने आगे बताया, हमने नेशनल रजिस्ट्री में रिक्वेस्ट डाल दी है, लेकिन डोनर मिलना आसान नहीं है। और टाइम, हमारे पास बहुत कम है। कितना टाइम? शायद कुछ दिन या उससे भी कम। आरव ने कुछ नहीं कहा। वो बस दीवार की तरफ देखने लगा, जैसे वो ये सब सुन ही नहीं रहा। सिया की हालत। कुछ देर बाद उसे अंदर जाने दिया गया। सिया अब पहले से ज्यादा कमजोर लग रही थी। उसके चेहरे की वो चमक अब हल्की पड़ चुकी थी। लेकिन जैसे ही उसने आरव को देखा, वो मुस्कुराई। तुम फिर आ गए। आरव ने उसकी बात काट दी। मैं गया ही कब था? वो उसके पास बैठ गया। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर सिया ने धीरे से कहा, डॉक्टर ने तुम्हें सब बता दिया। आरव ने सिर हिलाया। सच्चाई को स्वीकार करना। तो अब तुम क्या सोच रहे हो? सिया ने पूछा। आरव ने उसकी तरफ देखा। मैं सोच रहा हूँ कि ये सब खत्म नहीं होगा। मैं तुम्हें बचाऊंगा। सिया हल्का सा हंसी। तुम हमेशा इतने स्टबन क्यों रहते हो? क्योंकि मैं हार मानना नहीं जानता। और अगर जिंदगी ही हार जाए तो? ये सुनकर आरव चुप हो गया। उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। अधूरी इच्छाएं। सिया ने धीरे से कहा, अगर मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो क्या हम कुछ कर सकते हैं? क्या कुछ ऐसी चीजें जो मैं हमेशा करना चाहती थी? आरव ने तुरंत कहा, सब करेंगे। छोटे छोटे सपनों की लिस्ट। उस दिन सिया ने एक कागज पर कुछ बातें लिखीं। सनसेट देखना, बिना किसी डर के। अपनी फेवरेट जगह पर आखिरी बार जाना। अपनी डायरी पूरी करना।
एक बार बिना सोचे समझे हंसना और आरव के साथ एक पूरा दिन जीना, जैसे कोई डर ही नहीं है। आरव ने वो लिस्ट देखी और बस इतना कहा, ये सब आज से शुरू होता है। हॉस्पिटल से बाहर कुछ घंटों के लिए डॉक्टर की परमिशन लेकर आरव सिया को व्हीलचेयर में बाहर ले गया। काफी टाइम बाद सिया ने खुली हवा महसूस की। उसने आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। यही तो जिंदगी है। नदी किनारे वापसी। वो उसे फिर उसी जगह ले गया, गोमती नदी के किनारे, जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी। वहां पहुंचकर दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर सिया बोली, याद है पहली बार यहीं मिले थे? हाँ, तब मैंने सोचा भी नहीं था कि ये जगह मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाएगी। एक पूरा दिन सिर्फ उनके लिए। उस दिन दोनों ने सब कुछ किया, बिना फ्यूचर की चिंता किए। चाय पी, पुरानी बातें की, हंसे, कभी कभी चुप भी रहे। लेकिन उस चुप्पी में भी सुकून था। एक सवाल जो जरूरी था। शाम को जब सूरज डूब रहा था, सिया ने अचानक पूछा, आरव, अगर मैं नहीं रही तो तुम क्या करोगे? आरव ने तुरंत कहा, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं करूँगा। ये जवाब नहीं है, तो क्या सुनना चाहती हो? सच। आरव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, शायद मैं जी तो लूँगा, लेकिन वो जिंदगी नहीं होगी। सिया की आखिरी इच्छा। सिया ने उसकी तरफ देखा। प्रॉमिस करो कि तुम आगे बढ़ोगे। नहीं कर सकता। करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी रुक जाए। रात और एक नई खबर। वापस हॉस्पिटल लौटते ही डॉक्टर ने उन्हें बुलाया। उनकी आवाज में इस बार अर्जेंसी थी। हमें एक डोनर मिला है। आरव की आंखें फैल गईं। सच? हाँ, लेकिन अब क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर ने धीरे से कहा, कंडीशन मैच हो रही है, लेकिन सिचुएशन सेंसिटिव है। हमें तुरंत डिसीजन लेना होगा। एक मुश्किल फैसला। किसका हाथ है? आरव ने पूछा। डॉक्टर ने सीधे जवाब नहीं दिया। बस इतना समझ लो कि ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी है। तो सर्जरी कब? आज रात। डर और उम्मीद साथ साथ। सिया को ऑपरेशन के लिए तैयार किया जाने लगा। वो बेड पर लेटी थी। आरव उसके पास खड़ा था। दोनों कुछ नहीं बोल रहे थे। फिर सिया ने उसका हाथ पकड़ा। अगर मैं वापस आई तो हम गोवा जाएंगे। हम जरूर जाएंगे। और अगर नहीं आई? आरव ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। तुम वापस आओगी। आखिरी पल, सर्जरी से पहले। ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे तक आरव उसके साथ गया। सिया ने उसे देखा और धीरे से कहा, थैंक यू मुझे जिंदगी का मतलब सिखाने के लिए। आरव की आंखें भर आईं। तुम खुद मेरी जिंदगी हो। दरवाजा बंद। सिया अंदर चली गई। दरवाजा बंद हो गया और आरव फिर से उसी जगह खड़ा था, इंतजार करते हुए। लेकिन इस बार उसके अंदर डर के साथ साथ एक छोटी सी उम्मीद भी थी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इस सर्जरी के पीछे एक ऐसा सच छुपा है जो उसकी पूरी दुनिया बदल देगा। सुबह की हल्की रोशनी हॉस्पिटल की खिड़कियों से अंदर आ रही थी, लेकिन उस रोशनी में भी कोई सुकून नहीं था। आईसीयू के बाहर खड़ा आरव पूरी रात जागता रहा था। उसकी आंखें सूज चुकी थीं, होंठ सूख गए थे और दिल, वो जैसे अब भी उसी एक जवाब का इंतजार कर रहा था। दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। इस बार उनके चेहरे पर वो ठहराव था जो किसी बड़ी खबर से पहले आता है। आरव ने धीरे से पूछा, डॉक्टर, सिया कैसी है? कुछ सेकंड की चुप्पी। फिर डॉक्टर ने कहा, हमने उसे स्टेबलाइज कर लिया है, लेकिन क्या? आरव की आवाज कांप गई। अब बिना ट्रांसप्लांट के वो ज्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ये सुनते ही जैसे आरव के अंदर कुछ टूट गया। उम्मीद जो बहुत दूर थी। डॉक्टर ने आगे बताया,
हमने नेशनल रजिस्ट्री में रिक्वेस्ट डाल दी है, लेकिन डोनर मिलना आसान नहीं है। और टाइम, हमारे पास बहुत कम है। कितना टाइम? शायद कुछ दिन, या उससे भी कम। आरव ने कुछ नहीं कहा। वो बस दीवार की तरफ देखने लगा, जैसे वो ये सब सुन ही नहीं रहा। सिया की हालत। कुछ देर बाद उसे अंदर जाने दिया गया। सिया अब पहले से ज्यादा कमजोर लग रही थी। उसके चेहरे की वो चमक अब हल्की पड़ चुकी थी। लेकिन जैसे ही उसने आरव को देखा, वो मुस्कुराई। तुम फिर आ गए। आरव ने उसकी बात काट दी। मैं गया ही कब था। वो उसके पास बैठ गया। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर सिया ने धीरे से कहा, डॉक्टर ने तुम्हें सब बता दिया। आरव ने सिर हिलाया। सच्चाई को स्वीकार करना। तो अब तुम क्या सोच रहे हो? सिया ने पूछा। आरव ने उसकी तरफ देखा। मैं सोच रहा हूँ कि ये सब खत्म नहीं होगा। मैं तुम्हें बचाऊंगा। सिया हल्का सा हंसी। तुम हमेशा इतने स्टबर्न क्यों रहते हो? क्योंकि मैं हार मानना नहीं जानता। और अगर जिंदगी ही हार जाए तो? ये सुनकर आरव चुप हो गया। उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। अधूरी इच्छाएं। सिया ने धीरे से कहा, अगर मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो क्या हम कुछ कर सकते हैं? क्या कुछ ऐसी चीजें जो मैं हमेशा करना चाहती थी? आरव ने तुरंत कहा, सब करेंगे। छोटे छोटे सपनों की लिस्ट। उस दिन सिया ने एक कागज पर कुछ बातें लिखीं। सनसेट देखना, बिना किसी डर के। अपनी फेवरेट जगह पर आखिरी बार जाना। अपनी डायरी पूरी करना। एक बार, बिना सोचे समझे हंसना। और आरव के साथ एक पूरा दिन जीना, जैसे कोई डर ही नहीं है। आरव ने वो लिस्ट देखी। और बस इतना कहा, ये सब आज से शुरू होता है। हॉस्पिटल से बाहर, कुछ घंटों के लिए। डॉक्टर की परमिशन लेकर, आरव सिया को व्हीलचेयर में बाहर ले गया। काफी टाइम बाद, सिया ने खुली हवा महसूस की। उसने आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। यही तो जिंदगी है। नदी किनारे वापसी। वो उसे फिर उसी जगह ले गया। गोमती नदी के किनारे, जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी। वहां पहुंचकर, दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर सिया बोली, याद है, पहली बार यहीं मिले थे? हाँ, तब मैंने सोचा भी नहीं था कि ये जगह मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाएगी। एक पूरा दिन, सिर्फ उनके लिए। उस दिन, दोनों ने सब कुछ किया, बिना फ्यूचर की चिंता किए। चाय पी, पुरानी बातें की, हंसे, कभी कभी चुप भी रहे। लेकिन उस चुप्पी में भी सुकून था। एक सवाल, जो जरूरी था। शाम को, जब सूरज डूब रहा था, सिया ने अचानक पूछा, आरव, अगर मैं नहीं रही, तो तुम क्या करोगे? आरव ने तुरंत कहा, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं करूँगा। ये जवाब नहीं है, तो क्या सुनना चाहती हो? सच। आरव कुछ देर चुप रहा। फिर बोला, शायद मैं जी तो लूँगा, लेकिन वो जिंदगी नहीं होगी। सिया की आखिरी इच्छा। सिया ने उसकी तरफ देखा। प्रॉमिस करो कि तुम आगे बढ़ोगे। नहीं कर सकता। करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी रुक जाए। रात और एक नई खबर। वापस हॉस्पिटल लौटते ही, डॉक्टर ने उन्हें बुलाया। उनकी आवाज में इस बार अर्जेंसी थी। हमें एक डोनर मिला है। आरव की आंखें फैल गईं। सच? हाँ, लेकिन अब क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर ने धीरे से कहा, कंडीशन मैच हो रही है, लेकिन सिचुएशन सेंसिटिव है। हमें तुरंत डिसीजन लेना होगा। एक मुश्किल फैसला। किसका हाथ है? आरव ने पूछा। डॉक्टर ने सीधे जवाब नहीं दिया। बस इतना समझ लो कि ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी है। तो सर्जरी कब? आज रात। डर और उम्मीद साथ साथ। सिया को ऑपरेशन के लिए तैयार किया जाने लगा। वो बेड पर लेटी थी। आरव उसके पास खड़ा था। दोनों कुछ नहीं बोल रहे थे। फिर सिया ने उसका हाथ पकड़ा।
अगर मैं वापस आई तो हम गोवा जाएंगे। हम जरूर जाएंगे। और अगर नहीं आई, आरव ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। तुम वापस आओगी। आखिरी पल, सर्जरी से पहले, ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे तक आरव उसके साथ गया। सिया ने उसे देखा और धीरे से कहा, थैंक यू मुझे जिंदगी का मतलब सिखाने के लिए। आरव की आंखें भर आईं। तुम खुद मेरी जिंदगी हो। दरवाजा बंद। सिया अंदर चली गई। दरवाजा बंद हो गया और आरव फिर से उसी जगह खड़ा था, इंतजार करते हुए। लेकिन इस बार उसके अंदर डर के साथ साथ एक छोटी सी उम्मीद भी थी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इस सर्जरी के पीछे एक ऐसा सच छुपा है जो उसकी पूरी दुनिया बदल देगा। आईसीयू के उस शांत कमरे में, मशीन की धीमी आवाजों के बीच, आरव खड़ा था और सिया उसे देख रही थी। लेकिन उस नज़र में कुछ अलग था। वो वही सिया थी, लेकिन जैसे उसके अंदर कुछ नया भी आ गया था। पहला झटका, तुमने अभी क्या कहा? आरव ने धीरे से पूछा। कबीर, सिया ने फिर से दोहराया। मुझे नहीं पता ये नाम मेरे दिमाग में क्यों आया। आरव के अंदर जैसे कोई तूफान उठ गया। उसने खुद को संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं, शायद रैंडम थॉट होगा। लेकिन वो जानता था, ये रैंडम नहीं था। डॉक्टर की बात सच होने लगी। डॉक्टर ने पहले ही कहा था, कभी कभी ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट्स को डोनर से जुड़े इमोशंस या वेग मेमोरीज महसूस हो सकती हैं। उस वक्त आरव ने इसे सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन अब वो उसी चीज को अपने सामने देख रहा था। रिकवरी के दिन, अगले कुछ दिन, सिया की हालत लगातार बेहतर होती गई। वो अब आईसीयू से बाहर आ चुकी थी। चलना फिरना धीरे धीरे शुरू हो गया था। सब कुछ नॉर्मल होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था। छोटे छोटे बदलाव आरव ने नोटिस करना शुरू किया। सिया अब कुछ ऐसी चीजें पसंद करने लगी थी जो उसे पहले बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे कुछ प्लेसेस अजीब तरह से familiar लगने लगे, और सबसे ज्यादा वो बार बार कबीर नाम को फील करती थी। एक दिन सिया ने अचानक कहा, मुझे बाइक राइड पर जाना है। आरव चौंक गया। तुम्हें बाइक से डर लगता था, अब नहीं लगता। एक अजीब कनेक्शन। एक शाम दोनों हॉस्पिटल के गार्डन में बैठे थे। सिया चुप थी। फिर उसने कहा, आरव, तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि तुम खुद हो भी और नहीं भी? मतलब जैसे मेरे अंदर कुछ बदल गया है। उसने अपने सीने पर हाथ रखा। ये दिल, ये सिर्फ मेरा नहीं लगता। सच बताने का डर। आरव के पास मौका था। वो सिया को सब सच बता सकता था कि उसका हार्ट कबीर का है। लेकिन वो डर गया। अगर ये जानकर वो बदल गई तो, अगर वो मुझसे दूर हो गई तो। इसलिए उसने चुप रहना चुना। अतीत की तरफ खिंचाव। कुछ दिनों बाद सिया ने इंसिस्ट किया, मुझे कहीं जाना है। कहाँ? पता नहीं, लेकिन एक जगह है जो मेरे दिमाग में बार बार आ रही है। वो जगह। आरव उसे लेकर गया, और जब वो वहां पहुंचे, आरव रुक गया। वो एक पुराना प्लेग्राउंड था, जहां वो बचपन में खेलता था, और जहां कबीर अक्सर आता था। यादें जो उसकी नहीं थीं। सिया धीरे धीरे अंदर गई। उसने चारों तरफ देखा, और उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये जगह मुझे इतनी familiar क्यों लग रही है? वो एक बेंच के पास गई और धीरे से बोली, मैं यहाँ बैठा करता था। फिर अचानक रुक गई। नहीं, मैं नहीं। उसने अपना सिर पकड़ लिया। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? आरव का डर सच बन रहा था। अब कोई शक नहीं था। ये सिर्फ फीलिंग्स नहीं थीं, ये मेमोरीज थीं। कबीर की मेमोरीज, जो अब सिया के अंदर जाग रही थीं। टकराव। उस रात सिया ने आरव से सीधे पूछा, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? नहीं, मत झूठ बोलो। उसकी आवाज तेज हो गई।
मुझे सच जानना है। आरव चुप रहा कुछ सेकंड्स, जो बहुत भारी थे। फिर उसने धीरे से कहा, तुम्हारा हार्ट कबीर का है। सन्नाटा। रूम में एकदम खामोशी छा गई। सिया बस उसे देखती रही, जैसे उसने कुछ ऐसा सुन लिया हो जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी हो। टूटन, मतलब मैं जिंदा हूँ, क्योंकि वो नहीं है। उसकी आवाज कांप रही थी। आरव ने कुछ नहीं कहा। मतलब ये जो मैं फील कर रही हूँ, ये मेरी फीलिंग्स नहीं है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं कौन हूँ? आरव। पहचान का संकट। सिया टूट गई थी। उसे लग रहा था वो खुद नहीं रही, उसके अंदर कोई और भी है। और ये सच उसे अंदर से तोड़ रहा था। आरव की कोशिश। आरव उसके पास आया। तुम सिया हो, सिर्फ सिया। नहीं, हाँ, ये दिल चाहे किसी का भी हो, लेकिन धड़कन तुम्हारी है। लेकिन सवाल खत्म नहीं हुए। अगर ये दिल उसे पसंद करता था तो, अगर उसके इमोशंस मुझ में आ गए तो, अगर मैं बदल गई तो। सबसे बड़ा डर। सिया ने धीरे से पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, या उस दिल से जो अब मेरे अंदर है? ये सवाल आरव को तोड़ गया। एक अधूरा जवाब। वो कुछ नहीं कह पाया, क्योंकि वो खुद नहीं जानता था। आईसीयू के उस शांत कमरे में, मशीन की धीमी आवाजों के बीच, आरव खड़ा था और सिया उसे देख रही थी। लेकिन उस नज़र में कुछ अलग था। वो वही सिया थी, लेकिन जैसे उसके अंदर कुछ नया भी आ गया था। पहला झटका। तुमने अभी क्या कहा? आरव ने धीरे से पूछा। कबीर, सिया ने फिर से दोहराया। मुझे नहीं पता ये नाम मेरे दिमाग में क्यों आया। आरव के अंदर जैसे कोई तूफान उठ गया। उसने खुद को संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं, शायद रैंडम थॉट होगा। लेकिन वो जानता था, ये रैंडम नहीं था। डॉक्टर की बात सच होने लगी। डॉक्टर ने पहले ही कहा था, कभी कभी ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट्स को डोनर से जुड़े इमोशंस या वेग मेमोरीज महसूस हो सकती हैं। उस वक्त आरव ने इसे सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन अब वो उसी चीज को अपने सामने देख रहा था। रिकवरी के दिन, अगले कुछ दिन, सिया की हालत लगातार बेहतर होती गई। वो अब आईसीयू से बाहर आ चुकी थी। चलना फिरना धीरे धीरे शुरू हो गया था। सब कुछ नॉर्मल होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था। छोटे छोटे बदलाव आरव ने नोटिस करना शुरू किया। सिया अब कुछ ऐसी चीजें पसंद करने लगी थी जो उसे पहले बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे कुछ प्लेसेस अजीब तरह से familiar लगने लगे, और सबसे ज्यादा वो बार बार कबीर नाम को फील करती थी। एक दिन सिया ने अचानक कहा, मुझे बाइक राइड पर जाना है। आरव चौंक गया। तुम्हें बाइक से डर लगता था, अब नहीं लगता। एक अजीब कनेक्शन। एक शाम दोनों हॉस्पिटल के गार्डन में बैठे थे। सिया चुप थी। फिर उसने कहा, आरव, तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि तुम खुद हो भी और नहीं भी? मतलब जैसे मेरे अंदर कुछ बदल गया है। उसने अपने सीने पर हाथ रखा। ये दिल, ये सिर्फ मेरा नहीं लगता। सच बताने का डर। आरव के पास मौका था। वो सिया को सब सच बता सकता था कि उसका हार्ट कबीर का है। लेकिन वो डर गया। अगर ये जानकर वो बदल गई तो, अगर वो मुझसे दूर हो गई तो। इसलिए उसने चुप रहना चुना। अतीत की तरफ खिंचाव। कुछ दिनों बाद सिया ने इंसिस्ट किया, मुझे कहीं जाना है। कहाँ? पता नहीं, लेकिन एक जगह है जो मेरे दिमाग में बार बार आ रही है। वो जगह। आरव उसे लेकर गया, और जब वो वहां पहुंचे, आरव रुक गया। वो एक पुराना प्लेग्राउंड था, जहां वो बचपन में खेलता था, और जहां कबीर अक्सर आता था। यादें जो उसकी नहीं थीं। सिया धीरे धीरे अंदर गई। उसने चारों तरफ देखा, और उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये जगह मुझे इतनी familiar क्यों लग रही है?
वो एक बेंच के पास गई और धीरे से बोली, मैं यहाँ बैठा करता था। फिर अचानक रुक गई। नहीं, मैं नहीं। उसने अपना सिर पकड़ लिया। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? आरव का डर सच बन रहा था। अब कोई शक नहीं था। ये सिर्फ फीलिंग्स नहीं थीं। ये मेमोरीज थीं, कबीर की मेमोरीज, जो अब सिया के अंदर जाग रही थीं। टकराव। उस रात सिया ने आरव से सीधे पूछा, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? नहीं, मत झूठ बोलो। उसकी आवाज तेज हो गई। मुझे सच जानना है। आरव चुप रहा कुछ सेकंड्स, जो बहुत भारी थे। फिर उसने धीरे से कहा, तुम्हारा हाथ कबीर का है। सन्नाटा। रूम में एकदम खामोशी छा गई। सिया बस उसे देखती रही, जैसे उसने कुछ ऐसा सुन लिया हो जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी हो। टूटन, मतलब मैं जिंदा हूँ, क्योंकि वो नहीं है। उसकी आवाज कांप रही थी। आरव ने कुछ नहीं कहा। मतलब ये जो मैं फील कर रही हूँ, ये मेरी फीलिंग्स नहीं है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं कौन हूँ? आरव। पहचान का संकट। सिया टूट गई थी। उसे लग रहा था वो खुद नहीं रही। उसके अंदर कोई और भी है। और ये सच उसे अंदर से तोड़ रहा था। आरव की कोशिश। आरव उसके पास आया। तुम सिया हो, सिर्फ सिया। नहीं, हाँ, ये दिल चाहे किसी का भी हो, लेकिन धड़कन तुम्हारी है। लेकिन सवाल खत्म नहीं हुए। अगर ये दिल उसे पसंद करता था तो? अगर उसके इमोशंस मुझ में आ गए तो? अगर मैं बदल गई तो? सबसे बड़ा डर। सिया ने धीरे से पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, या उस दिल से जो अब मेरे अंदर है? ये सवाल आरव को तोड़ गया। एक अधूरा जवाब। वो कुछ नहीं कह पाया, क्योंकि वो खुद नहीं जानता था।